बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ पारा उर्दू स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। पुराने ज़माने की बात है। ईरान का एक खुसरो नाम का बादशाह था। उसकी एक आदत थी, अपना लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता था कि अपनी रियाया के अच्छे बुरे से वाकिफ़ रहे। एक दिन वो मामूल के मुताबिक अपने वज़ीर के साथ गश्त पर निकला। एक छोटी सी गली के मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी गुज़र बसर करते हैं। वो ये सब देख रहा था कि एक मकान से औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह उन औरतों की बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से अंदर देखा तो 3 जवान औरतें चरखा काट रही थीं। उन तीनों में से जो बड़ी बहन थी बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान भाई से शादी कर लूं और इस मेहनत और मुशक्क़त की ज़िंदगी से निजात पाऊं। फिर मंझली बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि रोज़ अच्छा खाने को मिले। फिर छोटी बहन बोली, अगर तुम दोनों ख्याली पुलाव बना रही हो तो मैं बादशाह से शादी क्यों ना कर लूं। फिर सारा मुल्क मुझे मलका आलिया कहेगा। फिर तीनों हंसने लगे। बादशाह ने इन तीनों की बातें सुनी और वज़ीर को कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। फिर बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे दिन वो तीनों बहनें दरबार में हाजिर हुई। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो तीनों डर गईं। बादशाह ने कहा, डरो मत, जो रात की बात थी बयान करो। वो तीनों ने मजबूर होकर रात वाली बात बादशाह के सामने दोहराई। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी बहन की शादी नान भाई और मंजली की बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी दुल्हन बना लिया। चंद रोज़ बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से हसद करने लगीं और सोचने लगीं कि कैसे छोटी बहन को बादशाह की नज़र में गिरा दें। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मलका को हमल के आसार हुए। दोनों बहनें इसको मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो इनके मकरू फ़रेब से नावाकिफ़ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों ही बातों में विलादत के करीब अपनी बड़ी बहनों को बुलाने का कहा तो दोनों राज़ी हो गईं और दोनों ने इरादा किया कि जब मलका के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो हम बच्चे को छुपा के एक बिल्ली का बच्चा रख देंगी और अफवाह फैला देंगी कि मलका ने बिल्ली का बच्चा पैदा किया है। इस तरह बादशाह इसको कत्ल कर देगा या इसे अपने महल से निकाल देगा। फिर जब विलादत का वक्त आया तो मलका ने बादशाह से अपनी बहनों को बुलाने की इजाज़त ली और अपने पास बुला लिया। इन दोनों बहनों ने एक बिल्ली का इंतज़ाम करवाया। मलका के यहाँ बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके नहर में बहा दिया और मलका के पास बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर कर दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह गुस्से में आ गया और मलका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना वज़ीर ने रोका। बादशाह सलामत, चंद रोज़ सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज लग रहा है। मलका का इसमें क्या कसूर? जो कुछ अल्लाह ने पेट में बना दिया वही पैदा हुआ। उधर बच्चे की टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली की नज़र पड़ी। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक बच्चा था। इस माली के घर कोई बच्चा ना था। वो बहुत खुश हुआ बच्चे को देखकर। वो खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी बीवी को दे दिया। माली की बीवी ने इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। माली ने उस बच्चे का जिक्र किसी से ना किया। माली को लगा कि हो सकता है कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा। बच्चा 1 साल का हो गया। फिर मलका को 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलका ने फिर अपनी बहनों को अपने पास बुलाया। अब उन बहनों ने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है। असली लड़का टोकरी में डालकर फिर नहर में बहा दिया। इत्तेफाक से उस बच्चे को भी माली ने पकड़ लिया और उसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलका को लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसे भी टोकरी में बहा दिया और मशहूर किया कि अब मलका को मुर्दा चूहा पैदा हुआ है। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई।
تو مالی نے اس سے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے غصے میں ملکہ کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے مسجد کے دروازے پہ رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، اور جو انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ سب لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی پڑھتی رہی۔ بڑے لڑکے کا نام بھاون، چھوٹے کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا۔ مالن بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو ماں کا دکھ ہوا۔ بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل بنوایا اور اس میں ایک چڑیا خانہ بھی بنوایا۔ مالی بچوں کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا صبر کے سوا۔ دونوں بھائی شکار اور سیر کے لیے جاتے۔ پریزاد اپنا دل بہلاتی، باغ میں گانا گاتی۔ اتفاق سے ملکہ کی حاسد بہنوں نے مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو انتظام ہو چکا ہے، پر ممکن ہے کہ بچوں کا راز نہ کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر ماجرا پیش کیا تو وہ بولی، تم دونوں اطمینان رکھو، میں ایسا چکر چلاتی ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایک روز دونوں بھائی شکار کو گئے تو کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھ لوں۔ پریزاد نے کہا، ہاں پڑھ لو۔ کٹنی نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پریزاد یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کٹنی کو کھانا دیا اور باغ دکھانے لے آئی۔ مکار کٹنی کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائے تو یہ باغ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ پریزاد نے پوچھا کہ اماں وہ کیا چیز ہے؟ کٹنی بولی کہ ان کا ملنا تو ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے پوچھا، اماں بتاؤ تو صحیح۔ کٹنی بولی کہ بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہرے چشمے کا پانی اس کی کسر ہے، اگر وہ آ جائیں تو باغ جنت کے باغ جیسا لگے گا۔ پریزاد نے پوچھا، یہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو کٹنی نے بولا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر، ہندوستان کی منزل پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتائے گا۔ بڑھیا کٹنی پریزاد میں شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی آئے تو بہن کو پریشان پایا۔ وجہ پوچھی تو بہن نے ساری بات بتا دی۔ بھاون نے کہا، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں جاتا ہوں، یہ سب چیزیں لے آتا ہوں۔ اگلے روز بھاون سفر کے لیے تیار ہوا، پھر بہن کو ایک خنجر نکال کے دیا اور کہا کہ یہ میری نشانی ہے، یہ جب تک صاف ہے تو سمجھنا میں ٹھیک ہوں، اور اگر یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا میں دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر وہ اسی راستے پر 20 روز چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز اس کو ہندوستان کی سرحد پر ایک کٹیا نظر آئی۔ وہ سیدھا وہاں پہنچا۔ وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ بھاون نے جیب سے کینچی نکال کر اس کا خط بنایا اور پھر سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور پوچھا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھاون نے سارا ماجرا بتایا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ تم نے میری خدمت کی ہے، میں تمہیں وہاں جانے سے منع کرتا ہوں۔ بھاون نے کہا، آپ مجھے بتائیں۔ تو فقیر نے اپنی گتھلی سے ایک گیند نکالی اور بھاون کو کہا کہ تم اس کو راستے میں ڈال دو اور خود اس راستے میں اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں پر گیند رک جائے تو تم بھی گھوڑے سے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ نظر آئے گا، تم اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ اس پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، پر نظر کوئی نہیں آئے گا، اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اور ہمت سے کام لینا۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور آگے جاؤ گے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں ہوں گی۔ بھاون نے گیند زمین پر ڈال دی۔ گیند چلنے لگی تو بھاون بھی اس گیند کے پیچھے چلنے لگا۔ گیند کافی آگے جا کر ایک پہاڑ کے پاس رک گئی۔
भावन भी रुक गया और घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा तो शोर की आवाज़ें शुरू हो गईं और गालियां देने की आवाज़ें आने लगी। भावन ने बहुत ही बर्दाश्त किया, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। गालियों की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गईं तो भावन ने गुस्से से पीछे देखा तो पत्थर का हो गया। उधर परिजात सुबह से बहुत उदास थी। बार बार कपड़ा हटाकर खंजर को देखती। खंजर चमक रहा था। शाम को परवेज़ आया तो उसने बहन को कहा कि खंजर निकाल कर देखो। परिजात ने जब खंजर निकाला तो वो काला पड़ा था। ये देखकर दोनों बहन भाई समझ गए कि भावन किसी मुसीबत में है। दूसरे दिन परवेज़ ने सफ़र की तैयारी की और बहन को एक मोतियों की माला दी और कहा कि जब तक इस माला के मोती अलग अलग रहेंगे तो समझ जाना मैं ठीक हूँ, और अगर ये मोती एक दूसरे से मिल जाएं तो समझ जाना मैं भी मुसीबत में हूँ। बहन ने माला गले में डाली और भाई को अल्लाह हाफिज़ कहा। 20 रोज़ के सफ़र के बाद परवेज़ भी उसी कुटिया के पास पहुँचा और उस फ़कीर से वही सब कहा तो उसने बोला, बेटा मत जाओ वहाँ, अभी कुछ दिन पहले भी तुम्हारा हमशक्ल लड़का भी गया है और अभी तक वापस नहीं आया। लगता है वो भी मुसीबत में फंस गया है। परवेज़ बोला, बाबा वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको ही बचाने आया हूँ। फिर फ़कीर ने इसको भी एक गेंद दी और परवेज़ ने गेंद ज़मीन पर डाल दी और उस गेंद के पीछे हो लिया। वो गेंद पहाड़ के बीच में रुक गई। परवेज़ घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चलने लगा। परवेज़ के साथ भी वही सब कुछ हुआ, वो भी पत्थर का बन गया। परिजात की माला के मोती आपस में मिल गए थे। परिजात बहुत घबराई और दोनों भाइयों को याद करके रोती रही। वो सोचती कि उसकी वजह से उसके दोनों भाई मुसीबत में फंसे हैं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपने भाइयों को बचाने जाएगी। दूसरे दिन वो सफ़र के लिए निकली। उसने लड़के का भेष बदला हुआ था। 20 रोज़ के सफ़र के बाद वो भी उसी फ़कीर की कुटिया में पहुंची। उसने भी वही सब पूछा। फ़कीर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम लड़की हो। परिजात ने कहा, जी मैं लड़की हूँ और अपने दोनों भाइयों को बचाने आई हूँ। फ़कीर ने उसको भी यही सब कहा, पर परिजात ने कहा, मैं अपने भाइयों को साथ लेकर जाऊँगी या यहीं मर जाऊँगी। फ़कीर ने इसको भी वही गेंद दी और वही सब कुछ कहा। परिजात ने कानों में रुई ठूंसी। ये देखकर फ़कीर मुस्कुराया और कहा, बेटा मुझे लगता है तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। फिर परिजात ने गेंद ज़मीन पर डाली और उसके पीछे चल दी। गेंद वही पहाड़ के बीच रुकी। परिजात चलने लगी। वैसा ही सब कुछ हुआ, पर परिजात की समझदारी की वजह से परिजात पहाड़ पर पहुंच गई और उसको बहुत सुरीली आवाज़ आई। परिजात उसी तरफ गई तो एक खूबसूरत चिड़िया बोल रही थी, बातें कर रही थी। परिजात ने जब पिंजरा पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो चिड़िया चीखने लगी कि ये मुझे पकड़ रही है, मुझे बचाओ। पर परिजात ने पिंजरा पकड़ लिया तो चिड़िया बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजात ने कहा कि बोलने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया बोली कि वो भी यही है। तो वो दरख्त के पास पहुँची। चिड़िया ने कहा, एक टहनी ही काफ़ी है। परिजात ने एक टहनी तोड़ी और फिर सुनहरे पानी के चश्मे पर गई। वहाँ चांदी का घड़ा पड़ा था। उसने उस चांदी के घड़े में ही सुनहरे चश्मे का पानी भरा और चिड़िया से कहा कि मेरे भाई कहाँ हैं? चिड़िया बोली, वो पत्थर के बने हुए हैं, तुम ये पानी छिड़कोगी तो वो ठीक हो जाएंगे। परिजात ने पानी छिड़का तो दोनों भाई ठीक हो गए और अपनी बहन से मिले। फिर इन लोगों ने सब पत्थर के बने लोगों पर पानी छिड़का, वो सब भी ठीक हो गए और पहाड़ से नीचे उतरे और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। रास्ते में इन तीनों ने फ़कीर की कुटिया देखी, वो वहाँ नहीं थी। परिजात ने कहा, यह सब तिलिस्म था जो ख़त्म हो चुका है। फिर तीनों अपने घर पहुँचे तो अपने बाग में बोलती चिड़िया का पिंजरा बनाया और गाने वाले दरख्त की टहनी भी लगाई और सुनहरी पानी के चश्मे के लिए एक होस और फव्वारा बनाया। वो टहनी सुबह तक दरख्त बन चुका था।
जो बहुत सुरीला गाना गाता था। इन सब की धूम पूरे मुल्क में मच गई। एक दिन दोनों भाई शिकार से वापस आ रहे थे तो सामने से बादशाह की भी सवारी आ रही थी। तो दोनों भाई कतराए कि बादशाह इनको ना देखे, लेकिन बादशाह ने इनको देखा। दोनों बहुत खूबसूरत थे। बादशाह के दिल में एक हुक सी उठी इनको देखकर। बादशाह ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है? वो बोले, हम मालिक के बेटे हैं। हमारे बाबा ने आपसे इजाज़त लेकर महल बनाया है, हम वहाँ रहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि इस जगह शिकार की इजाज़त लेकर गए थे? दोनों ने कहा कि नहीं, पर अब बाप से इजाज़त लेकर ही जाया करेंगे। बादशाह ने कहा, आओ शिकार खेलते हैं। दोनों लड़के बादशाह के साथ शिकार करने गए। वहाँ उन दोनों ने बहुत बहादुरी से शिकार किया और एक शेर शिकार करके बादशाह की खिदमत में लाकर रख दिया। बादशाह इन दोनों से बहुत खुश हुआ। बादशाह को इनसे बहुत अपनायत महसूस हो रही थी। फिर बादशाह ने कहा कि चलो हमारे साथ खाना खाओ। दोनों ने कहा कि हमारी एक बहन है और हम तीनों एक दूसरे के मशवरे के बिना कुछ नहीं करते। हम इसकी इजाज़त से कल आपके साथ खाना खाएंगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, ज़रूर। लेकिन दोनों भाई अपनी बहन से इजाज़त लेना भूल गए। दूसरे दिन बादशाह ने कहा, शिकार के बाद महल में चलेंगे। दोनों ने कहा, हम अपनी बहन से इजाज़त लेना भूल गए हैं, कल ज़रूर आएंगे। पर वो दोनों फिर भूल गए। जब बादशाह ने खाने की दावत दी तो बोले कि हम फिर भूल गए हैं। तो बादशाह ने 2 सेब लिए और इन दोनों की कमरों पर कपड़े से बांध दिए और कहा कि अब जब तुम कपड़ा खोलोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। वो दोनों चले गए। फिर जब वो अपने कपड़े बदलने लगे तो कपड़ा खोला तो सेब गिरे तो याद आ गया। फिर दोनों ने अपनी बहन को कहा कि बादशाह ने हमें दावत पर बुलाया है। तो वो बोली कि मैं अपनी चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। परीजाद ने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया बोली कि हाँ, चले जाएं और बादशाह को भी अगले दिन आने की दावत ज़रूर देना। परीजाद ने भाइयों को ये सब कह दिया। फिर दूसरे दिन दोनों भाई शिकार से सीधा बादशाह के महल में गए। बादशाह के सारे लोग दोनों को बहुत गौर से देखते कि इतने खूबसूरत जवान ये दोनों हैं कौन। इन दोनों ने बादशाह के साथ दस्तरख्वान पर खाना खाया और वापसी पर बादशाह को कल आने की दावत दी। बादशाह ने कबूल कर ली। दूसरी सुबह परीजाद अपनी चिड़िया के पास गई और कहा कि मैं आज दावत में क्या बनाऊं? चिड़िया बोली, तुम्हारे बावर्ची बहुत अच्छे हैं, इनसे बहुत इकसाम के खाने बनवाओ और खीर ज़रूर बनाना और उसमें मोती डालना। परीजाद ने कहा कि मोती तो नहीं है मेरे पास। चिड़िया बोली कि वो दरख्त के नीचे ख़जाना है बहुत बड़ा, उसमें से मोती निकालो। परीजाद ने खुद खुदाई की और देखा बहुत बड़ा ख़जाना था। उसने बस मोतियों वाली संदूकची निकाली और ज़रूरत के मुताबिक मोती निकाले और फिर वो घड़ा बंद कर दिया। परीजाद ने सब मुलाजमों को खाना बनाने का कहा और मोतियों वाली खीर भी बनवाई। भावन और परवेज़ जब शाम को शिकार से फारिग हुए तो बादशाह को कल का वादा याद दिलाया। बादशाह ने कहा, मुझे याद है बच्चों, चलो चलते हैं। परीजाद को जब पता चला कि बादशाह की सवारी आ रही है तो वो अपनी कनीज़ों के साथ बादशाह के इस्तकबाल के लिए दौड़ी और दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब बादशाह आया तो परीजाद को देखकर एक हुक उठी जैसे दोनों लड़कों को देखकर उठी थी। उसने परीजाद के सर पर प्यार दिया जैसे वो उसी की बेटी हो। तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने लाए। बादशाह ने बाग में गाने वाला दरख्त देखा, फिर हौज़ और फवारा देखा जो सुनहरे पानी का था। बादशाह ने दरख्त का सुरीला गाना सुना, उससे ये सब बहुत अच्छा लगा। फिर बादशाह बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे के पास आया। परीजाद ने कहा, चिड़िया, बादशाह सलामत आए हैं। चिड़िया एकदम मोतबाना अंदाज में बोली, खुश आमदीद बादशाह सलामत। बादशाह चिड़िया की प्यारी प्यारी बातें सुनने लगा। फिर वो लोग तो आम खाने की तरफ आए। चिड़िया ने परीजाद को कहा कि मेरा पिंजरा भी तो आम खाने में लटका दो। फिर सबने खाना शुरू किया। खाना बेहद उम्दा था। जब बादशाह को मोतियों वाली खीर पेश की
تو بادشاہ نے کہا کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ مجھے تم لوگ بہت سمجھدار لگتے تھے، مجھے اس بے وقوفی کی تم لوگوں سے امید نہ تھی۔ ان تینوں بہن بھائیوں نے چڑیا کی طرف دیکھا تو چڑیا بولی، بادشاہ سلامت، جیسے موتیوں والی کھیر نہیں ہوتی، کیا ویسے ہی ایک انسان کے گھر بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ نے چڑیا سے کہا اگر تم کوئی راز جانتی ہو تو بتاؤ۔ چڑیا نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ملکہ کی جو بڑی بہنیں تھیں جن کو آپ نے ان کی مرضی سے نان بھائی اور باورچی سے شادی کروائی تھی، ان دونوں کو ملکہ سے حسد ہو گئی تھی، اور حسد میں ان دونوں نے جب آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تب بھی ایک ایک کر کے دونوں بیٹوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ وہ بچے باری باری مالک کو ہی ملے، اور جب تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو بھی ٹوکری میں ڈال کے بہایا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بھی مالک کو ہی ملی۔ مالی نے ان تینوں بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بادشاہ رونے لگ گیا اور تینوں کو گلے لگا لیا۔ پھر وہ جامع مسجد میں لے کر آیا تو ملکہ کا پنجرہ کھولا اور اس کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی۔ ملکہ اور بچوں کو محل میں لایا۔ ملکہ کی دونوں بہنوں کو قتل کروا دیا گیا۔ پھر ملکہ حمام سے غسل کر آئی، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی تھی یہ سٹوری؟ آپ سب کو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔